श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आंशिक भिन्न किसको बोलेंगे। ठीक है, तो आंशिक भिन्न जो है एक ऐसा भिन्न a0x⁴n प्लस a1x⁴m−1 प्लस डैश डैश लास्ट में कहाँ तक चला जाएगा x⁴0 तक। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी b0x⁴n b1x⁴n−1 प्लस लास्ट में bn x⁴0। अगर ऐसा है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर है, जहाँ a0 a1 am ये क्या है, b0 b1 सब क्या है, कांस्टेंट रहेगा, अचर रहेगा, और m और n जो दिया है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर, जो कि हम लोग बोलेंगे घात। जो वेरिएबल है, चर है, उसका क्या रहेगा, पावर रहेगा। ठीक है, अब ये जो इस फॉर्म में दिया रहेगा भिन्न, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परिमेय बेजीय भिन्न कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, अब ये जो भिन्न होगा वो दो टाइप का होगा। कौन कौन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और एक इम्प्रॉपर। ठीक, प्रॉपर कब होगा, यहां पर जब इसका न्यूमरेटर का पावर या घात डिनोमिनेटर हर ना, न्यूमरेटर मतलब अंश, हर से कम हो। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, जब न्यूमरेटर का पावर या घात डिनोमिनेटर हर के घात के बराबर या अधिक होगा। ठीक है, दो टाइप का केस होगा, क्या क्या, एक प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको बोलेंगे उचित भिन्न। ठीक है, तो उचित भिन्न में क्या होगा ना, कि जब न्यूमरेटर या अंश है ना, अंश का जो पावर होगा, हर का अंश का न्यूमरेटर का जो पावर होगा इस डिनोमिनेटर की पावर से कम होगा, वैसे भिन्न को हम लोग, वैसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसका हम लोग डायरेक्ट जो है फॉर्मूले में मान रख के रूल के अकॉर्डिंग बना लेंगे। लेकिन अगर जब न्यूमरेटर का पावर जो है क्या है, डिनोमिनेटर के पावर के बराबर या अधिक हो, कम नहीं, बराबर भी अगर है न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के, जैसे ऊपर में x² है और नीचे में भी x² है, मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, या x³ ऊपर में है और नीचे में x², तो भी ये किसका एग्जांपल हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जब न्यूमरेटर का जो पावर होगा वो डिनोमिनेटर के पावर के बराबर होगा या अधिक होगा, उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम लोग क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद जो हम लोग के पास फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन में फिर ये सब रूल लगाएंगे। क्लियर है, तो दो टाइप का हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक, नाउ अब आ जाते हैं हम लोग रूल में, रूल्स फॉर ब्रेकिंग ए प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न को इसमें व्यक्त करने के लिए उचित भिन्न को पार्शियल फ्रैक्शन में व्यक्त करने का नियम। ठीक है, क्या क्या नियम है, पहला देखना, अगर हम लोग के पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, ठीक है, fx मतलब कोई भी ऊपर में पॉलिनोमियल्स हो सकता है, ठीक है, या 1 भी हो सकता है इसमें ना, fx में 1 भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो उस केस में हम लोग को अलग अलग सेपरेट रूप से सभी फैक्टर को एज्यूम कर लेना है। ये रूल याद रखना बहुत जरूरी है। रूल याद रखोगे तभी पार्शियल का क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन अभी 2023 वाले में भी आया था, हालांकि वो डिफिनिट का था, लेकिन पहले प्रॉपर से ही पार्शियल फ्रैक्शन से उसको सॉल्व करना था, लास्ट में फिर लिमिट लगाना था। ठीक है, क्वेश्चन को करेंगे उसको। दूसरा है कि अगर हम लोग का जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में दिया है, मतलब fx अपॉन में x प्लस a और x प्लस b के पावर में r, ये पावर कितना भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ते जाएंगे। पहला वाला a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस b के पावर 1 प्लस c अपॉन x प्लस b के पावर 2
प्लस डैश डैश डी अपॉन एक्स प्लस बी के पावर आर, जितना भी पावर है तो वहां तक चलेगा। ठीक, तीसरा जो रूल है वो क्या है, एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब ध्यान देना, ऐसा वाला जो फ्रैक्शन रहेगा ना, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक ऐसा फैक्टर रहेगा जिसको कि हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना, दो भागों में गुणनखंड कर सकते हैं, तो वैसा वाला को डायरेक्ट हम लोग इससे बनाएंगे, पहले गुणनखंड हो जाएगा, इसका दो गुणनखंड आ जाएगा, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देख लेंगे, अगर स्प्लिट हो जाता है तो फिर वो किसमें आ जाएगा, फर्स्ट रूल में बन जाएगा। लेकिन अगर स्प्लिट नहीं होता है, गुणनखंड नहीं होगा, उस केस में हम लोग को ये वाला बनेगा। ठीक, चौथा जो रूल है एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस केस में ए अपॉन एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगला जो है यहाँ पर पावर 1 था, अब ऐसा वाला टर्म अगर एक से ज्यादा है या दो से ज्यादा है, उस केस में क्या करेंगे, सेम वैसे ही ए अपॉन एक्स प्लस ए, और इसमें पावर 2 था तो इसको दो बार लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी और डी एक्स प्लस बी। तो इस तरीके से ये 5 रूल है, इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करना। चलिए क्वेश्चन क्या रहता है हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये जो फैक्टर देखा रहा है वो कैसा है, पॉलिनोमियल्स की फॉर्म। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल्स को हम क्या बताएं कि फैक्टराइज करके देख लेंगे, पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, अगर फैक्टराइज हो जाएगा तो फिर वो फर्स्ट वाले रूल से बनेगा, अदरवाइज फिर जो फॉर्मूला नंबर 3 था, रूल नंबर 3 उससे बनेगा। ठीक, तो पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, हो जाएगा फैक्टराइज, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, और dx अपॉन में इन दोनों से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो दो फैक्टर मिल जाएगा हम लोग को, dx अपॉन में x माइनस 2 और x माइनस 3, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर। ठीक, अब ये पहला वाला फॉर्म आ गया रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट 1 अपॉन, देखो यहाँ पर fx नहीं है, अभी बताया था fx की जगह पे कोई पॉलिनोमियल होगा या फिर 1 भी हो सकता है, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू मान लेंगे a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर। अब देखो इसको एलसीएम में सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस 2 और x माइनस 3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा x माइनस 3 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ b x माइनस 2। ये जो अपॉन वाला टर्म है दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग के पास, इधर का 1 और इधर बचेगा a, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax माइनस 3a, यहाँ bx माइनस 2b, और x वाले टर्म को एक साथ, तो a प्लस b, बाहर में x, कांस्टेंट वाले को एक साथ, तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 2। अब क्या करना है कि इस इक्वेशन का ना दोनों तरफ क्या कर दो, x के पावर के कोफिशिएंट का कंपेयर कर दो, है ना, इक्वेटिंग लिख लेंगे, equating the coefficient of power of x। ठीक, x के गुणांकों की तुलना करने पर दोनों साइड कंपेयर कर देना है, किसका, x के कोफिशिएंट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, ठीक है ना, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर x वाला टर्म नहीं है, मतलब क्या होगा, इधर ऐसा होगा 0 इंटू एक्स होगा, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, x में किस क्या गुना है, 0 गुना, इधर हो जाएगा 0। सेकेंड कांस्टेंट वाला टर्म क्या दिया है, माइनस 3a माइनस 2b इक्वल टू में इधर है 1, तो 1। अब यहां से सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा, v की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a, यहां रख दो तो 3a माइनस 2 माइनस a इक्वल टू 1,
ये हो जाएगा 5 माइनस ए इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू आ जाएगा -1 आ जाएगा। ए का मान निकल गया। अब इस ए के मान को वापस यहाँ रखोगे तो बी आ जाएगा, तो बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ए और बी दोनों आए। कई जगह क्या करते हैं बुक में कि एक बार x-2 को इक्वल टू 0 रख देंगे और एक बार x-3 को 0 रख देंगे, वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला जो कोएफिशिएंट कंपेयर करने वाला जो ट्रिक है, ये तो हमको हर एक क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए मैं इसी ट्रिक से बनाता हूँ, बार बार चेंज करने का जरूरत नहीं है। एक ही ट्रिक रखना है अपने को। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट को ओपन करने के बाद सेपरेट कर लेना है, उसके बाद फिर x के कोएफिशिएंट का कंपेयर करना है दोनों, ठीक है। अब a और b के वैल्यू को यहाँ वापस रख दो, तो क्या मिल जाएगा हम लोग के पास 1/x-2 और x-3 a यानी कि -1/x-2 प्लस b यानी कि 1/x-3। यह आ गया हम लोग का जो क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या मिल जाएगा i इक्वल टू -1/x-2 प्लस 1/x-3 और dx। दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x-2 dx प्लस 1/x-3 dx। इसका हो जाएगा log x-2, इसका हो जाएगा log x-3। अब ये प्लस में है, ये माइनस में इसको बाद में लिखा, तो log x-3 और माइनस log x-2। कल हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या log m माइनस log n क्या हो जाता है log n बटा n। तो मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा log m बटा n, m यानी कि x-3 और x-2 प्लस में c, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। यही क्वेश्चन आया है, बस उसमें लिमिट दे दिया है, तो लास्ट में लिमिट रख दे रहे हैं x के जगह में। जैसे 1 और 2 लिमिट दिया था 1 और 2, तो x एक बार x के जगह में 2 रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट 1 रख देंगे। जो सॉल्व करेंगे तो वही इसका आंसर जो पेपर में है लिमिट, ठीक है। उसको देखेंगे हम अलग से। हाँ, यूनिट 2 का क्वेश्चन है लिमिट में, ठीक। ये इनडिफिनिट का है, वो डिफिनिट का, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोग, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। I इक्वल टू sec² dx, tan x प्लस 1 और tan x प्लस 2। अब देखो ये है किसका, पार्शियल फ्रैक्शन का ही है, लेकिन उसी में पार्शियल फ्रैक्शन में ही किसका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे ना हम लोग यहाँ पर जूम कर लेंगे कि tan x इक्वल टू में t, ठीक। क्यों ऐसा किए, क्योंकि tan x को t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा sec² आ जाएगा ना, आसान है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आ जाएगा sec² x और इधर हो जाएगा dt बटा में dx। dx को इधर ले आओ, तो sec² x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब वापस इक्वेशन इसमें मान रख लेते हैं, I इक्वल टू इसके जगह पे आ जाएगा क्या dt अपॉन में tan x को t माने हैं t प्लस 1 और यहाँ t प्लस 2। पुराना क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन बन जाएगा ना। क्या मानेंगे, जैसे लेट 1/t प्लस 1 और t प्लस 2 इक्वल टू क्या मान लेंगे a/t प्लस 1 प्लस b/t प्लस 2। इसको मान लेते हैं सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, ये हो जाएगा t प्लस 1 t प्लस 2, a के साथ आ जाएगा t प्लस 2 और b के साथ आ जाएगा t प्लस 1। नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो a का अंदर, तो at प्लस 2a प्लस bt और b, t वाले को एक साथ a प्लस b t प्लस कॉन्स्टेंट एक साथ 2a प्लस 2। अब क्या कर देते हैं, दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, है ना, इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में तुलना करने पर a प्लस b इक्वल टू आ जाएगा 0
और 2a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 1, है ना। टी के इंटू में a प्लस बी था, इधर कोई टर्म नहीं है मतलब 0, और कांस्टेंट वाला 2a प्लस बी है और इधर कांस्टेंट क्या है 1। यहाँ से b की वैल्यू को निकालो तो आ जाएगा -a, b की वैल्यू यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 1, a की वैल्यू को वापस यहाँ रख दो तो b इक्वल टू हो जाएगा -1। a और b आ गया। अब इस a और b की वैल्यू को वापस यहाँ पे रख देते हैं तो हम लोग के पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन a यानी कि 1/t प्लस 1 माइनस b -1 है, 1/t प्लस 2 और 3। ठीक, अब फिर से अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 dt माइनस 1/t प्लस 2 dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस 1 माइनस log t प्लस, अब log m माइनस log n फिर से वही हो जाएगा log t प्लस 1 अपॉन में t प्लस 2 और प्लस में c। t किसको माने हैं वापस हम रख देते हैं, t माने हम लोग 10x को, ये हो जाएगा log 10x प्लस 1 अपॉन में 10x प्लस 2 प्लस में, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। dx अपॉन में x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x 3 प्लस log x। अब देखो यहाँ पर ये भी किसका है, सब्स्टिट्यूशन वाला ही, ठीक है। अगर log x को हम लोग t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/x जो कि दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, log x इक्वल टू में t, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x और इधर आ जाएगा dt बाई dx, dx को इधर ले आओ अपॉन में x इक्वल टू हो जाएगा dt। अब वापस यहाँ पर मान रख देते हैं, क्या मिल जाएगा हम लोग को, i इक्वल टू dx अपॉन में x के जगह पे dt और नीचे में 1 प्लस log x को क्या माने हैं t, और यहाँ 3 प्लस, फिर से वैसा ही क्वेश्चन हो गया। फिर क्या मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे 1/1 प्लस t 3 प्लस t इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस t प्लस b अपॉन 3 प्लस t। अब एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस t इधर हो जाएगा 3 प्लस t, a का मल्टीप्लाई 3 प्लस t के साथ और b का मल्टीप्लाई 1 प्लस t के साथ, नीचे वाला टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 इक्वल टू a का मल्टीप्लाई करें 3a प्लस 8t प्लस b प्लस bt, t वाले को कांस्टेंट तो a प्लस b t और कांस्टेंट वाले को 1 3a प्लस b। अब दोनों साइड क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, है ना। फिर से इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो t वाले का फैक्टर या कोफिशिएंट क्या है, a प्लस b, a प्लस b और इधर t वाला टर्म क्या है 0, 0 लेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट में 3a प्लस b और इधर कांस्टेंट क्या है 1। फिर से वही b का मान यहाँ से निकाल लेते हैं -a, b का मान यहाँ रख लेते हैं, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू में 1 यानी कि a इक्वल टू 1/2, a का मान 1/2 तो वापस b इक्वल टू आ जाएगा -1/2। a और b हम लोग के पास दोनों मिल गया ना, a और b मिल गया तो इसमें मान रख देते हैं। तो हम लोग के पास i क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन a यानी कि 1/2 अपॉन में 1 प्लस t और प्लस b यानी कि -1/2 और 3 प्लस t और t, 1/2 दोनों में है, कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस t dt माइनस इंटीग्रेशन 1/3 प्लस t dt, 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log
1 प्लस टी माइनस इसका हो जाएगा लॉग 3 प्लस टी प्लस में सी। टी का वापस मान रख दो तो क्या हो जाएगा, टी किसको माने हैं, लॉग एक्स। लॉग 1 प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग 3 प्लस लॉग एक्स प्लस में सी। ठीक, चाहो तो उसमें लॉग वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लगा सकते हैं ना, लॉग m माइनस n 1/2 ये हो जाएगा लॉग m 1 प्लस लॉग x अपॉन में 3 प्लस लॉग x प्लस में c। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहोगे ये हो जाएगा लॉग पावर जो है यहाँ आ जाएगा लॉग 1 प्लस लॉग x अपॉन में 3 प्लस लॉग x पावर में 1/2 प्लस, तो कोई भी आंसर ले सकते हो, ये भी आंसर, ये भी या ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अभी एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, पेपर में इसी को इसीलिए दे देते हैं ना। अब ये देखने से समझ में नहीं आएगा हम लोगों को कि पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना है, थोड़ा सा इसमें जादू करेंगे उसके बाद में समझ में आएगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, e टू दी पावर x को हम लोग t माने। ठीक है, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे, e टू दी पावर x इधर हो जाएगा dt बटा में dx, dx को इधर ले आओ तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन में e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x किसको माने हैं, t को, तो dt बटे में t, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर t। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू मान लो dx की जगह में लिखना है dt अपॉन में t, तो dt अपॉन में t इनटू 1, ये 1 प्लस 3 और e के पावर x को माने हैं t, तो 3t प्लस 2 e टू दी पावर 2x है, तो e टू दी पावर 2x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, e के पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2e का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, dt अपॉन में t को बाहर रखो, इन दोनों से, इन तीनों से क्या कर लेते हैं, 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस t और प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा dt अपॉन में t, और इन दोनों से 2t को कॉमन ले लो, t प्लस 1, और इन दोनों से प्लस 1 कॉमन ले ली, t प्लस 1। अब क्या मिल जाएगा हम लोग को, dt अपॉन में t प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2t प्लस 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वन, इसमें 3 फैक्टर आ रहे हैं तो तीनों को मान लेंगे। ठीक है, तो क्या मानेंगे हम लोग, लेट 1 अपॉन t प्लस 1 और 2t प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन में t, b अपॉन में t प्लस 1 और c अपॉन में 2t प्लस 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब एलसीएम ले लो, तो इधर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा t प्लस 1 और 2t प्लस 1। अब a में किसका मल्टीप्लाई होगा, t है, ये दोनों नहीं, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा a t प्लस 1 और 2t प्लस 1। b में किसका मल्टीप्लाई होगा, t प्लस 1 को छोड़ के इन दोनों को, तो b t और 2t प्लस 1। फिर c में किसका मल्टीप्लाई होगा, इस 2t प्लस 1 को छोड़ के इन दोनों का, तो t और t प्लस 1। ये हो जाएगा क्या, एलसीएम। अब सॉल्व कर देते हैं, तो
अपॉन वाला जो टर्म है बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो a, यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस t फिर प्लस 2t प्लस 1 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो b, यह हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस t, यहाँ हो जाएगा c t स्क्वायर प्लस t, तो ये हो जाएगा 2a t स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा 3t हो जाएगा, उसमें a का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3at हो जाएगा और a का 1 में a आएगा, यहाँ 2bt स्क्वायर और प्लस bt, यहाँ हो जाएगा ct स्क्वायर और c। अब t स्क्वायर वाले को एक साथ तो 2a प्लस 2b प्लस c, बाहर में क्या है t स्क्वायर, इसके साथ t वाला जो है उसको एक साथ ले लेते हैं तो 3a प्लस b प्लस c। अब बच गया क्या कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वाला को कौन सा है ये है और बस एक ही है ना कांस्टेंट प्लस a, तो यहां से कंपेयर करेंगे दोनों साइड, फिर से इक्वेटिंग बोथ साइड या दोनों पक्षों में तुलना करनी है, तो डायरेक्टली देखो a इक्वल टू 1 दिख रहा है ना, कांस्टेंट एक ही है और उसका मान 1 है। x a t स्क्वायर वाले का गुणांक कौन कौन है तो 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू इधर क्या है टर्म 0 है। तीसरा जो है t वाला टर्म वो है 0। अब देखो a का मान यहाँ भी रख दो, a का मान यहाँ जब रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। क्या मिल जाएगा हम लोग को यहाँ से 2b प्लस c इक्वल टू -2, यहाँ से b प्लस c इक्वल टू -3 मिलेगा। क्या कर लो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, माइनस कर लेते हैं b प्लस c इक्वल टू -3, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस c कैंसिल हो जाएगा, 2b में से b गया b, 3 में से 2 गया 1, b का मान भी आ गया 1। a और b आ गया तो यहाँ रख दो तो c आ जाएगा, तो c इक्वल टू आ जाएगा क्या 1, इधर जाएगा -3 -1 यानी -4, तो c का मान आ जाएगा माइनस, ठीक है। और इस a b c के मान को यहाँ पे कहाँ यूज किए थे, हाँ इस इक्वेशन नंबर 4 में रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 4 में मान रख देते हैं, हम लोग के पास आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर a यानी कि 1/t प्लस b कितना है 1/t प्लस 1 प्लस c कितना आया है -4/2t प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज b, ठीक है। सेपरेट कर देंगे अलग अलग इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t dt, यहाँ 1/t प्लस 1 dt -4 बाहर 1/2t प्लस 1 dt। ध्यान दें 1/t का क्या हो जाएगा log t इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन log t प्लस 1, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा log 2t प्लस 1, लेकिन t में 2 का मल्टीप्लाई है इसलिए 2 का डिवाइड है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत लोग गलत कर देंगे, डायरेक्ट इसी की जैसा लिख दोगे गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हम लोग का आंसर मिलेगा t का मान होगा। अच्छा स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं, log t प्लस 1 ये 2 2 जा 4 -2 log 2t प्लस 1 प्लस c, t का मान रख देते हैं वापस, तो i इक्वल टू हो जाएगा log e टू दी पावर x log e टू दी पावर x प्लस 1
माइनस 2 log 2 e टू दी पावर x प्लस 1 और प्लस में ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब, थैंक यू।